नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन और मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। झांसी जिले में गौशाला के नाम पर एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। सरकार गौ संरक्षण के नाम पर दिल खोलकर अनुदान दे रही है, लेकिन सिस्टम के भ्रष्टाचारियों ने मिलकर गौ संरक्षण के काम में ही हेराफेरी कर दी है। आरोप है कि झांसी के मऊरानीपुर ब्लॉक में गौ संरक्षण के नाम पर गौशाला संचालक अनुदान हासिल कर रहे हैं, लेकिन वो पैसा गौवंश पर खर्च होने की जगह जिम्मेदारों की जेब में जा रहा है। झांसी में गौशालाओं की हालत पर न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम की ये खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूपी में गौवंश का संरक्षण सरकार की प्राथमिकता सूची में है। गौवंश को बेहतर आश्रय मिले, चारा पानी मिले, इसके लिए सरकार ने बजट में भी खास प्रावधान किया। गौवंश के संरक्षण के लिए गांव-गांव में गौशाला योजना शुरू की गई। कई जिलों की गौशालाओं से इसके सुखद परिणाम भी आए, लेकिन भ्रष्टाचारियों ने गौवंश के संरक्षण की इस योजना में भी भ्रष्टाचार का रास्ता निकाल लिया। रास्ता ऐसा कि भ्रष्टाचारी गौवंश के चारा पानी और संरक्षण के नाम पर फंड जारी कराते रहे, जबकि दूसरी ओर गौवंश भूखे प्यासे देखभाल के अभाव में दम तोड़ते रहे। कई गौशालाओं में तो गौवंश की ज्यादा संख्या दिखाकर फंड की बंदरबांट की जाती रही। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम ने मौके पर जाकर पड़ताल की तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में बड़ा खुलासा, गौवंशों का चारा जिम्मेदारों ने मिलकर डकारा। गौ संरक्षण का नाम, भ्रष्टाचार खुलेआम। गौवंश और गौशाला बदहाल, भ्रष्टाचारी मालामाल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की गौ संरक्षण योजना झांसी में भ्रष्टाचार की भीड़ चढ़ गई है। आपको बता दें कि झांसी से लगभग 80 किलोमीटर दूर मऊरानीपुर ब्लॉक में संचालित 44 गौशालाओं में इस समय प्रधान और अधिकारी गौवंशों के चारे को डकार रहे हैं और सरकारी मद का बंदरबांट करते हुए नजर आ रहे हैं। गौशालाएं गायों के लिए कब्रगाह बन गई हैं, जहां आए दिन गायों की दर्दनाक मौत होती हुई नजर आ रही है। आपको आज हम उस सच्चाई से रूबरू कराएंगे कि किस तरीके से अधिकारी कागजों में आंकड़ों का खेल करते हुए सरकारी पैसे का बंदरबांट करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर है झांसी के मऊरानीपुर ब्लॉक के गांव झांकरी की गौशाला की। गौशाला में गौवंश की हालत क्या है, तस्वीरें खुद ब खुद बयां कर रही है। न चारे का इंतजाम, न पानी का इंतजाम और न ही कोई देखभाल करने वाला। उससे भी बड़ी हैरानी की बात ये कि इस गौशाला में गौवंश की संख्या 300 के आसपास बताई गई है और उसी हिसाब से फंड भी जारी कराया जाता है। पर तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि असल में गौवंश की संख्या 40-50 से ज्यादा नहीं। इस समय हम लोग झांसी से लगभग 80 किलोमीटर दूर मऊरानीपुर ब्लॉक के ग्राम झांकरी की गौशाला में मौजूद हैं। कैमरा पर्सन से चाहेंगे जरा वो तस्वीर दिखाए कि आप यहाँ पर जिन गौवंशों की संख्या देख रहे हैं, अक्सर दरअसल ये कागजों में लगभग 300 के करीब गौवंश है, लेकिन धरातल पर अगर बात की जाए तो धरातल पर गौवंशों की संख्या मुश्किल से 50 ही होगी। वहीं पर आप देख सकते हैं कि गौवंशों को किस तरीके से संरक्षण देने का काम किया जा रहा है। ये गौवंशों की गौशाला नहीं, गौवंशों की कब्रगाह बन गई हो, जैसे जिस तरीके से तमाम गंदगी का अंबार है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि गौवंशों को खाने की भी व्यवस्था नहीं है, भूसा बिल्कुल पड़ा नहीं है। जो गौवंशों का चारे का जो बंदरबांट किया जा रहा है, कागजों में जो आंकड़ा दिखाकर गौवंशों की सेवा का जो रूप ढोंग रचाया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन और तहसील प्रशासन के अधिकारियों की मिलीभगत से हो रहा है। यानी गौ संरक्षण के नाम पर जिम्मेदार और ग्राम प्रधान मिलकर न सिर्फ आंकड़ों में हेराफेरी कर रहे हैं, बल्कि सरकार और सिस्टम की आंखों में धूल झोंककर फंड की बंदरबांट भी कर रहे हैं। आगे और भी गौशालाओं का हाल आपको दिखाएंगे। पहले जान लेते हैं कि पूरा मामला क्या है। गौवंश के संरक्षण के नाम पर फंड की बंदरबांट, गौशाला संचालक और जिम्मेदारों पर गंभीर आरोप। गौवंश की ज्यादा संख्या दिखाकर फंड की निकासी, गौशाला में चारा पानी और रखरखाव का दिखा अभाव। यानी जिस गौवंश के संरक्षण को लेकर सीएम योगी खुद गंभीर नजर आते हैं, उसी योजना को निचले स्तर के अधिकारी और कर्मचारी के साथ सिस्टम के सबसे छोटे जनप्रतिनिधि ग्राम प्रधान मिलकर पलीता लगा रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक मऊरानीपुर ब्लॉक में 44 अस्थायी गौशालाएं हैं, जिनमें कुल 6504 गौवंश का संरक्षण किया गया है।
कुछ गौशालाओं में गोवंश की संख्या 200 से 300 है। चुरारा गौशाला में सबसे ज्यादा 332 गोवंश का संरक्षण किया जा रहा है, जबकि कई गौशालाओं में एक भी गोवंश नहीं है। कि जिस तरीके से जो कागजों में बंदरबाट किया जा रहा है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो महीने में लगभग 74 लाख रुपए मऊरानीपुर ब्लॉक में गौवंशों के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा दिया जा रहा है। लेकिन ग्राम प्रधान और सचिव और खंड विकास अधिकारी की मिलीभगत से पूरे पैसे का बंदरबाट किया जा रहा है और जो गौवंश हैं उनको संरक्षण देने के नाम पे सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है। वहीं आज भी गौवंश सड़कों पर दर दर की ठोकर खाने को मजबूर है। आरोप है कि कागजों पर गोवंश की ज्यादा संख्या दिखाकर उसके मुताबिक ही लाखों का खर्च दिखाया जाता है और फंड की निकासी करा ली जाती है। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम हरपुरा ग्राम पंचायत की गौशाला पर पहुंची। आंकड़ों में इस गौशाला में कुल 138 गोवंश दिखाए गए हैं, जबकि असल में यहां भी गोवंश की संख्या उसके मुकाबले करीब आधी है। इतना ही नहीं, गोवंश के चारा पानी और रखरखाव का हाल भी बेहाल नजर आया। हम लोग आ चुके हैं मऊरानीपुर ब्लॉक के ग्राम हरपुरा की गौशाला में और आप उस समय देख सकते हैं कि ये गौशाला जो है ये अस्थायी गौशाला है जो हरपुरा की है। और इसमें लगभग कागजों में आपको बता दें कि इसमें लगभग जो कागजों में दर्शाया गया है, जो आंकड़ों में दर्शाया गया है कि लगभग 138 गौवंश मौके पे मौजूद हैं। आप देख सकते हैं, कैमरा पर्सन चाहेंगे जरा तो गौशाला के अंदर की तस्वीर दिखाए कि देख सकते हैं कि किस तरीके से इस गौशाला में लगभग 60 से 70 गौवंश और 80 गौवंश होंगे। इसके अलावा 138 का जो आंकड़ा दिखाया जा रहा है वो किस तरीके से कागजों में दालमिल करके जो सरकारी मद है गौवंशों का जो चारा है वो किस तरीके से आंकड़ों का खेल करते हुए भ्रष्टाचार का खेल किया जा रहा है। मऊरानीपुर में झांकरी, बड़ा गांव, भंडरा, स्यावरी, मेढकी, चितावत, रौनी इन तमाम गौशालाओं की हालत भगवान भरोसे नजर आई। देखिए, जो सरकार द्वारा चूरी चोखर का पैसा दिया जा रहा है जानवरों को, गौवंशों को खाना खिलाने के लिए, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गंदगी में सूखे भूसे को डालकर उन गायों गौवंशों को खिलाया जा रहा है। वजह सिर्फ इतनी सी है कि जो भूखे प्यासे गौवंश हैं उनको खाने के लिए जो भी मिलता है वो खा लेते हैं, लेकिन जब सरकार उसका पैसा दे रही है उसके बावजूद भी उन्हें अच्छा भोजन और उनके खान पान की व्यवस्था आखिर क्यों नहीं की जा रही है। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से जो तस्वीरें बयां कर रही हैं वो मऊरानीपुर ब्लॉक में यह बयां कर रही हैं कि जो 44 ग्राम पंचायत जो 44 गौशालाएं हैं उनके हाल बेहाल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार गोवंश के संरक्षण के लिए 50 रुपए प्रति गोवंश की दर से खर्च करती है। भूसा के लिए 30 रुपए, चोकर के लिए 5 रुपए, गुड़ के लिए 5 रुपए, नमक के लिए 5 रुपए और अन्य खर्च के लिए 5 रुपए दिए जाते हैं। यानी इस हिसाब से एक गोवंश पर महीने का 1500 रुपए खर्च किया जाता है। गौशाला में लगभग 70-80 गौवंश जी देखा जाए तो जितना कागजों में है उतना है ही नहीं। हो देखो कितना भूखा गौवंश गंदगी में भुसड़ हुआ है पूरा। ना कोई चोकर है यहाँ पे, अभी चोकर भी हमने देखा तो 5 किलो चोकर, 2-3 किलो नमक और खरी, गुड़ नहीं है, हरा चारा कहीं दूर दूर तक। अगर जानवरों को डालते हैं तो जानवर झाड़ पूछ के नहीं खाते, डला होना चाहिए, थोड़ा बहुत हरा डला होना चाहिए। बिल्कुल, अब जिस तरीके से तस्वीरें दिखा रहे हैं कि गंदगी में ही भूसा डाल रहे हैं, गंदगी में गोबर में ही भूसा डाल रहे हैं और सूखा भूसा डाल रहे हैं और जानवर देखो कैसे भूखे प्यासे इधर उधर भटक रहे हैं। कोई व्यवस्था नहीं है, सीसीटीवी कैमरे भी नहीं दिखाई दे रहे यहाँ पे बिल्कुल। पर असल में गोवंश की ज्यादा संख्या दिखाकर एक तो फंड की बंदरबाट कर दी जाती है, वहीं दूसरी ओर गोवंश को इस हिसाब से चारा पानी का भी प्रबंध नहीं किया जाता है। स्थानीय लोगों के मुताबिक ये तस्वीर भले ही एक गौशाला की हो, पर असल में ज्यादातर गौशालाओं का यही हाल है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो गौशाला जो है वो कब्रगाह बन गई है। वो तो योगी जी की मंशा को अनुरूप काम कर रहे हैं कि गौशाला चला रहे हैं, वो कागजी खाना पूर्ति चल रही है पूरे ब्लॉक में, बाकी चल ही नहीं रही है। हर गौशाला चले जाएं आपको वहाँ पे ऐसी स्थिति मिलेगी, हर गौशाला। हाँ, अभी इस गौशाला में जैसे 138 गौवंश है और मौके पे ये किस तरीके से जो आंकड़ों का खेल है वो किस तरीके से किया जा रहा है? ये यार कि मई तक के पैसे निकाल लिए जाते हैं गौशालाओं के। अभी देख लीजिएगा आप 60-70 गौवंश में 138 का पैसा निकाला जा रहा है, उसमें भी आपकी न खरी, न चोकर, न गुड़, न हरा चारा, कुछ नहीं है। झांसी के मऊरानीपुर की ये तस्वीरें बताती हैं कि कैसे बेजुबानों के नाम पर योजनाएं जिम्मेदारों की जेब भरने का जरिया बन गई।
सरकार की महत्वाकांक्षी योजना को भी भ्रष्टाचार की कब्रगाह में दफन कर दिया गया। गौशालाओं की बदहाली और फंड की बंदरबाट पर हिंदू संगठनों ने कड़ी आपत्ति जताई है। बजरंग दल के जिला संयोजक ने अधिकारियों कर्मचारियों को निशाने पर लिया और जल्द हालत में सुधार नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। इस गौशाला में लगभग 50 गाय होंगी और इसमें कम से कम एस्टीमेट इन लोगों का 300 से पार रहता है। ये तो सिर्फ एग्जाम्पल है एक इस गौशाला का। ऐसा कई 8-10 गौशाला मऊरानीपुर ब्लॉक में है जिसमें अधिकारी, बीडीओ, सचिव, प्रधान ये सभी पैसा खाते हैं और ये लोग बिल्कुल भी देखभाल नहीं करते। गौवंशों का इतना अत्याचार हो रहा है कि गौशालाओं में गाय पड़ी रहती हैं, खत्म हो जाती हैं, भूख प्यास से मर रही हैं, कोई व्यवस्थाएं नजर नहीं आ रही हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि एक समय ऐसा हो कि पूरा बजरंग दल ब्लॉक में बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन करेगा, इन लोगों के खिलाफ आवाज उठाएगा अधिकारियों को। मामला संज्ञान में आने पर मऊरानीपुर के खंड विकास अधिकारी ने पूरे मामले में जांच की बात कही है। साथ ही ये भरोसा दिलाया कि रजिस्टर में दर्ज गोवंश के आंकड़ों को मौके पर जाकर मिलान कराया जाएगा और गड़बड़ी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। चिकित्सा अधिकारी को किया गया है कि रजिस्टर के अनुसार टैगिंग करें और रजिस्टर बनाएं। किया गया और रजिस्टर भी बनाया गया। अभी मैंने लगभग यहाँ पे लगभग सभी गौशालाओं का निरीक्षण कर लिया है 1 महीने में और इसके लिए सामान्य निर्देश जो अलग निरीक्षण आख्याएं भी जारी की गई हैं और सामान्य निर्देश भी जारी किए गए हैं और उसके अनुसार अनुपालन किया जा रहा है। जहाँ कहीं अभी त्रुटियां रह गई हैं उसके सचिव को हम अभी सौंपा जारी कर रहे हैं और उसके कारण अधिकारी ने जांच के आदेश दिए हैं। उम्मीद है कार्रवाई भी होगी। इस बीच गौशालाओं की बदहाली और फंड की बंदरबाट से कई गंभीर सवाल भी उठ रहे हैं। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना को कौन पलीता लगा रहा है? आंकड़ों की पड़ताल किए बिना कैसे फंड जारी किए जाते रहे? क्या अधिकारियों की जिम्मेदारी नहीं कि वो मौके का मुआयना करें? क्या इस बंदरबाट में सिर्फ ग्राम प्रधान और गौशाला संचालक की ही भूमिका है? झांसी से आई ये तस्वीरें शर्मसार कर देने वाली है। मुख्यमंत्री की गौ संरक्षण योजना जिसके लिए करोड़ों का बजट जारी हुआ, वो योजना भ्रष्टाचार का अड्डा बन जाए तो सवाल उठना लाजमी भी है। इस बीच सवाल ये भी है कि जब भ्रष्टाचार का खेल उजागर हो चुका है तो फिर कार्रवाई के लिए किसका इंतजार है? आधा लग रहा, आधा खबरा। कई गौशालाओं में तो जानवर ही नहीं है। कई गौशालाओं की तो बहुत स्थिति खराब है और कई बार दिखा भी चुके। खकोरा की दिखा चुके, कदौरा की दिखा चुके, सब यही भ्रष्टाचार मचा हुआ है। कैसे भी जगह बड़े गांव में भी ऐसे देखने को मिला, कोई कार्रवाई आज तक नहीं देखने को मिली। अधिकारी कार्रवाई के नाम पे बस नोटिस भेज दिया, बस नोटिस का जवाब का 2 महीने में या 3 महीने में या फिर सिस्टम में आओगे। तो जिस तरीके से इन्होंने बताया है कि अधिकारी को अगर संज्ञान में आता है मामला तो वह नोटिस के जरिए प्रधान को जवाब मांगता है, लेकिन उस जवाब में क्या होता है यह अब तक किसी को भी नहीं पता। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में गौशालाओं के नाम पर फंड की बंदरबाट का ये बड़ा खुलासा है, जिसमें अधिकारी से लेकर निचले स्तर के कर्मचारी और ग्राम प्रधानों की भूमिका भी संदिग्ध है। उम्मीद है जल्द ही आरोपियों पर सख्त कार्रवाई होगी ताकि गौ संरक्षण की इस योजना में सेंधमारी करने वाले भी बेनकाब हो सके। देखना यह है कि जिला प्रशासन आखिर इन भ्रष्ट अधिकारियों पर क्या कार्रवाई करता है और जिस तरीके से जो सरकारी पैसे का बंदरबाट किया जा रहा है उन पर कैसे अंकुश लगाया जाता है और किस तरीके से जुर्माना वसूला जाता है। सहयोगी कैमरामैन के साथ रवि परिहार, न्यूज स्टेट झांसी। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर